केंगन का डिवाइस घर में इंस्टॉल करवाया है। और या तो कुछ ऐसे साथियों को भी लेकर आ जाइए जिनको आपने बिजनेस भी दिखाया है, जिनका एक दो बार आप फॉलो कर चुके हैं, कुछ मन में प्रश्न है जिसकी वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। एक एक कॉल करके जरूर ज्वाइन कराइए नए साथियों को। अ, अभी 7:11 हो गए हैं, 2 मिनट के अंदर ज्वाइन कराएं। डॉक्टर साहब को इनवाइट करता हूं मैं, क्योंकि सेशन शुरू होने के बाद में कई साथी आते हैं। जैसे कल भी हमने देखा था, शुरुआत में 125 साथी थे, बाद में 300 हो गए। तो बाकी के जो शेष थे उन्हें पता ही नहीं है कि राजेश धाकड़ जी क्या काम करते थे। बस उन्हें ये पता समझ में आ रहा था कि उनके यहाँ पे अभी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, और वो जो है शिक्षे हो गए हैं, अभी गाड़ी बुक कर दी है। मतलब कुछ इस टाइप की चीजें पता पड़ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ये व्यक्ति 5,000 रुपये महीने पे क्या काम कर रहा था, कितने सालों से परेशान हो रहा था, इस मशीन से उनके दादाजी को कितना बेनिफिट हुआ था। तो चूंकि ये प्लेटफॉर्म हम रोज कुछ नया सिखाने की बात कर रहे हैं, तो ज्वाइन कराइए नए साथियों को, कॉल कीजिए उनको, एक एक साथी को जिन्होंने भी आप इस लिस्ट में देखिए, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में आपके ऐसे कौन साथी है जो ज्वाइन नहीं है, उन्हें कॉल कीजिए। हो सकता है कोई छूट गया हो। तो चलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर साहब का वेलकम करता हूं आज के जूम सेशन के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हम 148 साथी हैं यहाँ पर। आप अनम्यूट कीजिएगा, आपको होस्ट है। तो वेलकम दोस्तों, चैट बॉक्स में वेलकम कर सकते हैं आप डॉक्टर साहब का। सभी को वाऊ नमस्कार। भैया साहब आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो तो मैं उसको होस्ट करता हूँ। आप बता दीजिए जिनसे भी आप कंटिन्यू संपर्क करेंगे मीटिंग में, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो कोई नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि अपन अकेले ही बोले जा रहे हैं। जी जी। तो जी यशवंत जी को या राकेश परमार जी को कर दीजिए ना आप वॉइस। जी जी बिल्कुल, राकेश परमार जी को देख लेता हूँ। अभी राकेश जी नहीं दिख रहे हैं, धाकड़ जी को देख लेता हूँ। यशवंत धाकड़ जी हैं, मैं उन्हीं को होस्ट कर दे रहा हूँ। धाकड़ जी आप आज जी जी वेलकम। डॉक्टर साहब आ चुके हैं 153 साथी हमारे। सभी साथियों को नमस्कार। और आज की जूम सेशन लेने का मुझे अवसर प्रदान दिया गया है, जो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। हमारे ग्रेट अपलाइन यशवंत जी धाकड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को इस लायक समझा कि आज इस सेशन को लेने का मुझे अवसर मिला है। और मैं सबसे पहले अपना परिचय दूं। मैं डॉक्टर अरविंद पाटीदार, गवर्नमेंट जॉब के अंदर मेरे को लगभग 22 से 25 साल हो गए हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। एक्चुअली हेल्थ डिपार्टमेंट भी दो सेगमेंट में चलता है, एक तो वेलनेस के अंदर चलता है और एक सिकनेस के अंदर चलता है ना। तो जो एक पार्ट वो होता है जो बीमार होने के बाद में लोग पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और एक पार्ट हेल्थ डिपार्टमेंट भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का वो चलता है जो बीमारी ना हो उसके ऊपर काम करता है। तो मैं एक्चुअली सौभाग्यशाली ये हूँ कि मैं बीमारी ना हो उसके ऊपर काम करता हूँ, और ट्रीटमेंट करना मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं जैसे कि कोई भी चीज बीमारी, ये जैसे कि वैक्सीनेशन के अंदर हमारा काम है, और कोई भी बीमारी आने से पहले हम वैक्सीन के थ्रू उसको कवर करते हैं कि लाइफ में किसी को बीमारी ना आए। जैसे आपने देखा हुआ कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत तरह की मतलब कम से कम 10 से 15 तरह की वैक्सीन दी जाती है, चाहे वो बच्चा 1 महीने का हो, 1.5 महीने का हो, 5 महीने का हो। तो 1 साल के अंदर अंदर उसको कम से कम 15 से 20 टीके जो है वो दिए जाते हैं। अब अभी थोड़े दिन पहले कोरोना काल निकला था, उसमें एडल्ट को भी टीके लगाए गए थे। तो वो टीके क्यों लगाए गए थे ये आप अच्छी तरह से समझते हो। उसी प्रकार से जब बच्चे को टीके लगाए जाते हैं तो आने वाले समय में गंभीर से गंभीर बीमारियों से वो ग्रसित ना हो और उस बीमारी से वो बचा रहे, इस कारण से वो टीके लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये होता है प्रिवेंशन पार्ट, है ना, लाइफ का प्रिवेंशन पार्ट होता है। तो इसी प्रकार से जब हम भाई यशवंत जी के संपर्क में हम लगभग 15 से 20 साल से हैं, और खास अच्छे दोस्त हैं। और खास हमारे जो ग्रेट अपलाइन जो हैं डॉक्टर अशोक जी पाटीदार, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों लगभग लगभग 15 से 20 साल से संपर्क में लगातार हैं। हमने कई तरह के कार्य साथ में मिलकर किए हैं। तो उसी संबंध में जब हम केंगन से पहले की बात में जब बताऊं कि उसी संबंध में हम जब पहले किसी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर न्यूट्रिशन के अंदर हम जब काम करते थे, तो हम यशवंत भाई और अशोक पाटीदार जी और मैं सभी हम साथ में थे। लेकिन
कुछ समय काम करने के बाद में जब हमको लगा कि यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम सफलता नहीं पा पा रहे हैं, तो हमने उसको धीरे धीरे कम कर दिया था और सब अपने अपने वर्क में, अपने अपने काम में सेटल हो गए थे। लेकिन जब ये केंगन डॉक्टर अशोक जी पाटीदार के लाइफ में आया तो उसके बाद में इन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद में फिर भाई यशवंत जी ने ज्वाइन किया। तो ये सर जो हमारे ग्रेड अपलाइन है मलगाय सर, उनको लेके मेरे घर पे आए और अशोक जी और मलगाय जी दोनों ही आए और डेमो दिखाया मुझे। तो उस समय मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मैं केंगन ज्वाइन करूं या केंगन की मशीन लूं, क्योंकि उस समय मेरी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी अलग थी। मेरी वाइफ जो है वो भी हाई सेकेंडरी स्कूल में टीचर है, लेकिन किसी यात्रा के दौरान उनका L4 L5 फ्रैक्चर हो गया था उस टाइम पे, तो वो बेड रेस्ट पे आ गए थे। तो हम दोनों ही थे, पापा है और घर में कोई था नहीं, तो मैं वर्क करने में थोड़ा असमर्थता मैंने जाहिर की मलगाया सर से और वो बोला सर अभी मशीन तो मैं लूंगा लेकिन 6 महीने बाद लूंगा। 6 महीने का इसलिए बोला था कि मैंने कहा कि मैं अभी पूरी तरह से हमारा समय जो है वो मैं घर पे मेरी मिसेस को दे रहा हूँ और मैं कहीं बात नहीं कर सकता कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि पानी तो पियो इसका। तो मैंने पानी से क्या होगा यार, पानी तो पी रहे हैं, वैसे भी घर में फिल्टर लगा हुआ है, RO लगा हुआ है। तो बोले कि नहीं ये अलग तरह का पानी है और बहुत कुछ आपके इस L4 L5 में भी हेल्प करेगा, डॉक्टर अशोक जी का ये कहना था। तो मेरा दिमाग वहां से थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ कि यार चलो अपन ऑपरेशन कराने के मूड में नहीं है, तो कभी L4 L5 फ्रैक्चर में हेल्प कर दे तो अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर भी मैंने 1-2 बार तो इनको टाला, लेकिन फिर डबल बार सेकंड बार जब मलगाया सर आए तो फिर मैंने बोला सर मैं लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़े दिन का टाइम दो मुझे। ऐसे करके लगभग 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद फिर वापस आ गए कि डॉक्टर साहब अब क्या विचार है। तो मैंने कहा कि चलो अब आप लोग सब कह ही रहे हैं तो अपन करते हैं विचार। इस बीच में एक दिन यशवंत जी से मुलाकात हो गई मेरी वापस। यशवंत जी उस काम को कर रहे थे, मेरे को पता था, लेकिन मेरा मूड तब भी नहीं बना था। लेकिन जब यशवंत जी मेरे घर पे आए और इन्होंने मिसेज से भी बात करी और ये करा, फिर डॉक्टर साहब को लेके आए, तो फिर मैंने निर्णय लिया कि चलो ठीक है आप कह रहे हो तो लगा लेते हैं मशीन। तो उस दिन मैंने फाइनल की कि मशीन अपने को लगाना है। जब मशीन मेरे यहाँ घर पे लगी और जब हम इसका पानी पीने लग गए तो एनर्जी लेवल में काफी इम्प्रूव आया मेरे भी। और मैंने देखा कि जब शाम के टाइम हम थक जाते थे, थोड़ा सा वीकनेस महसूस करते थे, काम करने में इच्छा नहीं होती थी, तो उस समय जब मैंने देखा तो काफी इम्प्रूव आया, तो फिर मेरे को विश्वास बढ़ा धीरे धीरे। फिर भी मैंने 3 महीने तक इसको यूज किया और फिर 3 महीने और फिर मैंने किसी से बात नहीं करी। मतलब लगभग मेरे यहाँ मशीन लग गई थी अगस्त 2022 के अंदर, और दिसंबर तक मैंने ज्यादा किसी से बात नहीं करी थी। लेकिन उस समय में यशवंत भाई काम कर रहे थे, तो यशवंत भाई के माध्यम से मेरी मुलाकात विट्ठल जी भावसार से हुई और विट्ठल जी भावसार को प्लान बता रखा था यशवंत भाई ने। तो यशवंत भाई साहब का कहना था कि यार विट्ठल जी भावसार जी आए हैं, अपने भावगढ़ के पास में रहने वाले हैं, अपने गांव के पास में रहने वाले हैं, तो वो भी मशीन लेने के इच्छुक हैं, तो अपन साथ में ही मिलके इस काम को करते हैं। तो विट्ठल जी भावसार की मशीन यशवंत भाई ने लगाई और वहां से हमारा जो केंगन की यात्रा है वो यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार से जब हम इस काम को देख के फिर करने लग गए तो देखा मैंने कि मैंने इस काम को स्टार्ट किया जनवरी के अंदर। पिछली जनवरी जो गई थी, आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। फिर भी मैंने पूरा मन तो नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी मैं इसमें टीम के अंदर जाता रहा, लोगों के साथ में मीटिंग अटेंड करता रहा और धीरे धीरे हमने इस कार्य को चालू किया। तो आज अपलाइन की मदद से और हमारे फ्रेंड सर्कल की मदद से आज हमारा बहुत बड़ा टीम LOS निर्मित हो चुका है। और आज हमारे टीम में ऐसे ऐसे लीडर आए हैं जो बहुत ही शिद्दत से इस केंगन मशीन के इस कार्य को कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी डाउनलाइन, अपलाइन और डाउनलाइन को, जैसे विट्ठल जी भावसर हुए हैं, इसी प्रकार से राकेश जी परमार आए, फिर उसके बाद में फिर गोपाल जी सूर्यवंशी जी आ गए, फिर मीणा जी आ गए हमारे साथ में। तो इस प्रकार से कई लीडर धीरे धीरे हमारे LOS में आए और सभी बहुत ही अच्छे लीडर एक टीम भावना के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और 1 साल के अंदर मैंने बहुत ही कम डेमो किए हैं, यूं मान के चलो आज भी मैंने डेमो तो बहुत कम किए होंगे, कम से कम 25-30 डेमो किए होंगे मैंने मुश्किल से। लेकिन आज हमारी टीम बिल्कुल 5 पे रैंक से ऊपर चली गई है और हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि
केंगन का जो मेन थीम है वो वेलनेस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। बीमारी समय से पहले बचाव ही इसका मेन उद्देश्य है, केंगन का पानी का और केंगन के कॉन्सेप्ट का। तो अपन जिसको भी लाएं यहाँ पे, तो एक किसी भी कमेंटमेंट नहीं करें कि बीमारी इससे ठीक हो जाएगी आपकी। सबसे बड़ी बात तो ये। और यदि हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि यदि आप इस पानी का सेवन करेंगे तो आने वाले समय में जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो बीमारियां चल रही है, बहुत ही गंभीर बीमारियां चल रही है, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा यह डिवाइस। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन डेवलप हो रहे हैं डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम ये केंगन का पानी करता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, इस थायराइड, इस तरह की जो बीमारियां हैं लोगों की, उसकी टेबलेट लेने के लिए लाइनें लगी हुई है। हम सुबह 9 बजे से ओपीडी चालू करते हैं तो 2 बजे तक लाइनें लगी हुई है। और लगातार लगातार कम से कम 10-10, 15-15, वेट के हिसाब से भी देखूं मैं तो 10 किलो 15 किलो टेबलेट रोज खा रहे हैं लोग बाग एक एक क्लिनिक के अंदर। तो आप देखोगे कि क्या हो रहा है। तो इस बड़ी समस्या से बचने के लिए अपने पास बहुत ही बड़ी अद्भुत चीज है केंगन जो डिवाइस है। अब इसके बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि सभी लीडर जानते हैं कि केंगन मशीन क्या करती है और क्या इसका फंक्शनिंग है। लेकिन यदि आप देखोगे भारत के अंदर तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले समय के लिए देखेंगे अपन तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसको कैरियर एज ए कैरियर के रूप में यदि अपन लेते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता है आज की तारीख में। चाहे एजुकेशन के रूप में भी ले ले, अपन अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धन वहां पे भी खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा के बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उसके साथ में यदि अपन कैरियर की बात जब करेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। मार्केट के अंदर आप देखोगे तो आज डॉक्टर्स की लाइन में ले लो, इंजीनियर की लाइन में ले लो, किसी भी फील्ड की लाइन में ले लो, इतना कंपटीशन है कि एक वैकेंसी के ऊपर कम से कम 10,000 स्टूडेंट आते हैं। तो यहाँ पे संभावना बहुत कम है कि किसी बच्चे को अपन अच्छा सा करियर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ केंगन डिवाइस के अंदर या कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर करियर बनाने का बहुत बड़ा अवसर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी यंग एज के लड़के हैं या जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, वो इस केंगन के कॉन्सेप्ट में लाए। सबसे पहली बड़ी चीज, क्योंकि आप जानते हो कि लाइफ का जो पार्ट होता है 15-15 साल के 4 पार्ट टोटल, पहले 20-20 साल के 4 पार्ट थे लाइफ के, लेकिन आज 15 साल हो गए वो कट के, है ना। तो 15 साल जो होता है वो बचपन होता है। बचपन का जो भी जो किसी भी बच्चे का बचपन जो होता है उसका मैनेजमेंट पूरा पालक के हाथ में होता है। यदि पालक अपने बच्चे को 15 साल का अच्छा केयर करेगा, सब कुछ करेगा, तो वो बच्चा अच्छा थोड़ा निकल सकता है। उसी प्रकार से जब आगे 15 साल जब बच्चा चलता है तो उसका जो स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो उसके हाथ में होती है ना। इस प्रकार से लाइफ के 30 साल जो गोल्डन समय जो होता है वो 30 साल उसको बनाने में निकल जाता है। लेकिन जब अवसर आता है जवानी का, जो 15 साल और होते हैं, वहां पे कैरियर बनाने का अवसर आ जाता है। तो इस 15 साल के अंदर आदमी सब कुछ करता है। आपने देखा होगा कि 15 साल के अंदर न तो इंसान दिन देखता है न रात देखता है, हर जगह किसी भी फील्ड में अपने अपने हिसाब से मेहनत करता है। लेकिन नतीजे में आप देखोगे तो कोई ज्यादा सक्सेस उसको मिलती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये। तो इस प्रकार से धीरे धीरे लाइफ के 45 साल जा चुके होते हैं, तब समझ में आता है इंसान को कि यार अपन जहां से चले थे वहीं पे खड़े हुए हैं आज। हर इंसान की यही कहानी है। आज देखा होगा कि आदमी अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है। आज आपके पास ये केंगन मशीन का ऐसा थर्मामीटर लाए हैं आप कि जहां जिस फैमिली के अंदर ये थर्मामीटर डालते हो तो आपको पूरी तरह से हकीकत मालूम पड़ जाती है कौन कितने पानी में। तो ये जो 45 साल के बाद में जब रिटर्न अपन देखते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट केंगन का ये आया कि 5 साल बनाम 50 साल। आप लाइफ के यदि 5 साल दोगे तो आपको जीवन के 50 साल बच सकते हैं यहाँ पे। और वो 50 साल कैसे, एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि आज अपन कोई भी नौकरी करता है, कोई भी व्यक्ति, इतने कंपटीशन के दौर में सब कुछ, सबसे आज भी भारत के अंदर 85% लोग नौकरी चाहते हैं, और वो भी गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट की नहीं मिले फिर प्राइवेट की। लेकिन आपने देखा होगा कि नौकरी में सबसे ज्यादा आज के सिनेरियो में बताऊं आपको इनकम ऑफ सोर्स के रूप में, तो नौकरी में 25,000 रुपए से लगा के 50,000 रुपए तक की रेंज है, एक सेकंड ग्रेड तक की, है ना। और 80% लोग सेकंड ग्रेड तक ही जा पाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में और उसके ऊपर तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो ये 25,000 से 50,000 रुपए की रैंक की नौकरी मिलती है, और वो भी किसको मिलती है, बहुत कम लोगों को, 10% लोगों को ही मिल पाती है।
यदि वो मिल भी गई, चलो आपने सोचा कि वो मिल भी गई नौकरी, तो वो नौकरी जो है वो सिर्फ रोजी रोटी कमा सके दे सकती है, आपका जीवन यापन करा सकती है, आपको सक्सेस नहीं कर सकती, आपका कोई अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर सकती नौकरी। ये हमने 25 साल नौकरी करके देखा है। तो हमारा जो काम करने का जो क्रिएटिव नेचर था वो पहले से शुरू से ही था, तो हमने नौकरी के साथ में भी बहुत सारे धीरे धीरे पार्ट टाइम में काम किए, लेकिन वो ईमानदारी के काम किए। नंबर 2 के यहाँ गलत काम नहीं किए, तो हमारी प्रोग्रेस भी लाइफ की ऐसी हुई कि बहुत धीमी गति से चल रही थी। तो इस कॉन्सेप्ट में जब मैं आया तो मैंने देखा कि जब 25 साल नौकरी की और मुझे शासन जो भी पे करती है, तो वो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे 1 साल के अंदर मुझे उसका कंपटीशन के रूप में उसके सैलरी के बराबर मेरे को यहाँ पे केंगन मशीन का इनकम ऑफ सोर्स मिलने लग गया। तो मैंने देखा कि यार ये जो 1 साल के अंदर यदि इतना बड़ा कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो लाइफ में आगे भी बहुत कुछ बड़ा हो सकता है यहाँ। तो फिर अब मैंने यहाँ पे से काम चालू किया और आज हम देखते हैं कि ये जो 1 महीना अच्छा कोई भी व्यक्ति काम करता है, कुछ भी करता है, वो कम से कम 6 से 8 घंटे डेली काम करता है, किसी भी फील्ड में आप ले लो, और 6 से 8 घंटे उसको करना भी चाहिए ईमानदारी से। यदि उसी चीज को यदि यहाँ पे देखेंगे अपन की, यदि ये वो यहाँ पे 4 से 5 घंटे यदि देता है कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ पे जो उसके लाइफ के अंदर उसने जो सेटलमेंट कर रखा है, उतना आप यहाँ से अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं, वो लोगों को दुआओं के साथ में। सबसे बड़ी बात तो ये। तो यहाँ पे जब हमने ये कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखा कि यहाँ पे इस काम कर, तो हमने फिर वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन और ग्रुप के अंदर मीटिंगें चालू करी। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपने साथ में लोग जो आ रहे हैं उनको प्रॉपर आप गाइड करिए। सबसे बड़ी बात तो ये पानी के ऊपर भी, जैसे शुरू में मशीन लगती है तो आप थोड़ा सा उसको पानी के बारे में बताइए, विश्वास दिलाइए, है ना। पानी के बारे में यदि वो सब कुछ जान जाए, फिर उसको सिस्टम में जोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे आप परिहार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि ये बिना स्वार्थ के यदि 7 बजे से लगा के 8 बजे तक डेली इस मीटिंग को आयोजित कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उड़ भी नहीं पाते और मीटिंग खत्म हो जाती है, तो वो किसके लिए कर रहे हैं, परिहार साहब किसके लिए कर रहे हैं? ये सभी जितने भी लोग यहाँ पे जाएंगे, कम से कम 300 लोग जाएंगे, तो सभी इन्हीं के लिए यहाँ पे कर रहे हैं कि सबका भविष्य बने यहाँ पे। तो ये हेल्थी फैमिली का जो केंगन परिवार जो अपन बना रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये मैं तो लोगों को ये कहूँ कि हम एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। जिस परिवार के अंदर आइए आप और इसको देखिए, अनुभव कीजिए कि ये क्या चीज है। अब इस चीज को यदि अपन आगे ले जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज के ये बिजनेस डेवलप हम कैसे कर रहे हैं और इतने कम समय में इसकी स्पीड कैसे मिल रही है। तो थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ में आता है, तो आपने यहाँ पे एक रेशियो है हमारे पास में, यदि आपके यहाँ के कोई 5 व्यक्ति आपके साथ में केंगन में आए, तो उसमें से एक व्यक्ति को क्रिएटिव आपको मिलेगा जो इस बिजनेस को के साथ में अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहेगा। तो आप उस व्यक्ति को मदद कीजिए और उसको सिस्टम से जोड़िए। यदि आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति में 3-4 गुण ऐसे होते हैं, यदि वो आपको लगते हैं, आपको उसको थोड़ा अनुभव करना पड़ेगा। हर व्यक्ति उसको पहले से देख के नहीं बता सकता कि ये आपका लीडर बनेगा या नहीं बनेगा। ये आपको समय किसके पास देना है। 80-20 का रेशियो आप जानते हैं, सबका पास रहता है। 80% का वो समय मार देना चाहिए जहाँ पे आपका कार्य अच्छा हो रहा है। तो वो जो व्यक्ति है लाइफ में कुछ करना चाहता है, सबसे बड़ी बात है कि आपने केंगन मशीन तो आपने किसी के वहां लगा दी, चलो ठीक है, लेकिन आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो लीडर बनेगा आपका? तो वो जो व्यक्ति लाइफ में कुछ करना चाहता है, सबसे बड़ी बात आपको हलचल से पता चल जाएगा कि यार आदमी मेहनत करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ अपने लाइफ में पाना चाहता है। और वो जो अपनी बात सुनता हो, आपकी बात, अपलाइन की बात सुनता हो, सबसे बड़ी बात तो। दूसरी चीज है कि वो आदमी सिस्टम से जुड़ता है और आपको सिस्टम का फॉलोअप करता है, और वो जो सेल्फ कोशिश करता है, कुछ करने की कोशिश करता हो, और वो जो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है। यदि 2-4-5 यदि कुछ लक्षण उसमें दिखे, तो आपका पूरा एफर्ट उसको लगाना चाहिए, उसके काम में करना चाहिए, तो आपका वो लीडर बन सकता है आगे जाके। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सबको सक्सेस होना है, तो सबसे पहले तो सभी अपलाइन ये बोलते हैं कि आपका ड्रीम होना चाहिए। सही बात है, कोई भी व्यक्ति अपना मूल काम करने के बाद में, जैसे परिहार साहब नौकरी करते हैं, हम नौकरी करते हैं, कोई भी व्यवसाय करता होगा इस केंगन के अलावा भी, तो सब कुछ करने के बाद में आपको दूसरा काम करने में बड़ी दिक्कत आती है, या फिर मन नहीं करता है किसी व्यक्ति का। तो मन कब करेगा आपका? जब आपका कोई ड्रीम होगा थोड़ा बहुत। अब ड्रीम यदि आपका है तो आप कुछ करने के लिए तैयार हो सकते हो।
अन्यथा कोई काम नहीं करता है। आपका ड्रीम है और उसके बाद में ड्रीम यदि है तो आप उसको गोल में सेट कीजिए, और गोल में सेट करने के बाद में आप उसको एक्शन में लाइए, और एक्शन के बाद में आपको अचीवमेंट मिल सकता है। तो इस प्रकार के ये छोटे छोटे काम जो है अपने को करना है। और दूसरी चीज है कि घर में कोई भी व्यक्ति है तो सबको विश्वास में लेना है और सबको प्रेम भाव से इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है आपको। यदि आपके घर में एकता नहीं होगी तो आप इसमें बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकोगे, क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अपन जानते हैं, लेकिन उसके बाद में यदि आपकी घर की यूनिटी यदि प्रॉपर है तो इस बिजनेस में आप कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने जैसे भी आप जानते हो कि इसका टाइम जो होता है वो भी शाम का टाइम बहुत बेस्ट है। तो हमने देखा कि हम 6 से 8 घंटे नौकरी करते हैं, तो हमने देखा कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम जो है वो 5 बजे से लगा के 10 बजे तक का है। 5 से 10 यदि आपने 5 घंटे 4 घंटे इस कॉन्सेप्ट को दिए तो आपके जीवन के 50 साल में जो आपने अचीवमेंट किया है आज, या 40 साल में अचीवमेंट किया है, 30 साल 35 साल में जो अचीवमेंट किया है वो आपको 5 साल में मिल सकता है यहाँ पे। ये बिल्कुल कट्टू सत्य है और 100% है, विश्वास है, क्योंकि हमारे जो ग्रेट अपलाइन है उन्होंने लिया है, हम देख रहे हैं, और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात थी, यदि आज अपन देखते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां ऐसी आती है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में कई लोग अपने जमा पूंजी को खर्च कर चुके हैं आज, और लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं। अब मार्केट में हम कैंगन लेके जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि सर वो आए थे, ऐसे आए थे, और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम कहीं के नहीं रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है ना। तो ये अपने फल नहीं है, लेकिन होता है, मार्केट में हो रहा है आजकल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो उनको यही विश्वास दिलाना है कि सभी चीजें एक समान नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई शॉर्टकट यदि कोई कहता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और पैसा आ जाएगा, तो ये बिल्कुल आप वहीं से समझ लेना चाहिए कि ये फ्रॉड चीज है। क्योंकि कभी भी कोई बिना किए गया काम का कभी कोई पैसा नहीं मिलता है, ये सब कहने की बात होती है। आज अपन यहाँ पे जो भी, जैसे उदाहरण के लिए आज यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे होंगे जो एग्रीकल्चर फील्ड से होंगे या काश्तकार होंगे, तो आपने देखा होगा कि बिना मेहनत के वहां पे भी कुछ नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा यदि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी चीज में मेहनत है तो वो एक खेती किसानी की इस चीज में है, और सबसे कम पैसा मिलता है उस व्यक्ति को। वहां पे भी वो व्यक्ति दिन भर पूरा परिवार मेहनत करता है, उसके बाद में ही सिर्फ अपना भरण पोषण कर पाता है, सिर्फ अपना भरण पोषण ही कर पाता है। तो उसका यदि 1/4 टाइम भी अपन इस कैंगन कॉन्सेप्ट को यदि देते हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल सकता है। तो परिहार जी, ये चीज थी मेरी इस कैंगन यात्रा के दौरान। और हम यहाँ पे हमारे जो पूरा एलओएस है, हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब आया है मोमेंटम इसका हमारे ग्रुप के अंदर, और ये जो नव वर्ष है 2024 का, इसके अंदर हम बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस कैंगन को वाऊ एकेडमी को देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और सभी लोग हम एक प्लेटफॉर्म पे यशवंत जी धाकर जी के और डॉक्टर अशोक जी पाटीदार जी और श्री मलगा सर के माध्यम से, और हमारे दादा जो वाऊ एकेडमी के सीईओ हैं, उनका तो कोई तोड़ नहीं है। और बीमारी, पानी से बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भारत के अंदर यदि कोई व्यक्ति लेके आया है तो वो दादा है। और दादा का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमको इस वेलनेस इंडस्ट्री से परिचय कराया। और हाड़ा जी कहेंगे, हाड़ा जी एक बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अच्छे लीडर हैं जो सबको मैनेज करके चल रहे हैं। और हाड़ा जी को देख के बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपना यहाँ पे हाड़ा जी के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि हम जब यहाँ पे हमारे मंदसौर के अंदर हम जब भी कोई भी प्रोग्राम करेंगे और जब अपन लोगों को बताते हैं और लोग नहीं मानते हैं, तो उन लोगों को उस प्रोग्राम के अंदर बिठाएंगे और हाड़ा जी और दादाजी को वेलकम इनवाइट करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जो शिलान्यास होने के बाद में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा संगीतमय गाना चला है भारत के अंदर। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बात करना चाहूंगा कि उसमें वो है कि हमारी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे।
परिया साहब सुना ये गाना? यस, बिल्कुल। हमारे झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे जब राम हमारे घर आएंगे। इस उम्मीद में हमने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्यक्रम किए हैं और भगवान के वेलकम करने के लिए घर पे दीपावली मनाई है, सब कुछ किया है ना। तो राम आएंगे जब बाग खुल जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसी के ऊपर मैंने एक लाइन जोड़ी है दादा और हाला जी के ऊपर कि जो लोग आप बार बार कहते हैं कि हम केंगन का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, लोग मानते नहीं है, लोग समझते नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है सामने कि परेशान हो जाता है व्यक्ति कि यार इनको ऐसा कैसे समझाऊं कि ये मशीन के लिए हाँ कर दे या इनकी बीमारियों से बाहर निकल जाए मशीन लगा के, वो सारी चीजें। तो दादा और हाला जी के ऊपर मैंने कहा कि जब हमारा दादा और वैभव सर का जब सेशन, वैभव सर और हाला जी का जब सेशन होगा, तो हम लोगों को कहेंगे कि जब आपके खोपड़ी के तार खोल जाएंगे जब हाला जी आएंगे। और जब आपके खोपड़ी के तार खुल जाएंगे जब वैभव दादा आएंगे, और आपका जीवन साकार हो जाएंगे जब हमारे राम के समान और लक्ष्मण के समान वैभव दादा और हाला जी जब इस सेमिनार में आएंगे, तो ये कह के हमको इस लोगों को यहाँ पे बिठाना है और उनके खोपड़ी के तार खुलवाने हैं कि वास्तव में ये केंगन क्या है और आपको क्या दे सकता है। तो इसी थीम पे हम काम कर रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे परिवार साहब है उनका कि हमको यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म दिया, और हमें हाला सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस अचीवमेंट के तहत मैंने अभी आपके सहयोग से, इस प्लेटफॉर्म के सहयोग से मेरे घर में एक एसयूवी कार लेने का जब मौका मिला था, जब मैं इंदौर गया था, तो मैंने एक फोन किया हाला जी को और हाला जी उसी वक्त 10 मिनट के अंदर मेरे को शोरूम पे अवेलेबल हो गए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाला सर का करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से आपका सानिध्य हमारे ऊपर बना रहे और हमारी जो टीम जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है उसको मार्गदर्शन देते रहे। आज 1 साल के अंदर हमारी टीम 5A पे है सिर्फ, और 5A के अंदर 5 कार जो सभी कारें 10-10 लाख से ऊपर की है, वो हमारे ग्रुप में 5 कारें अभी आ चुकी है। तो उसके लिए भी मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा और अपने ड्रीम को फुलफिल करे और अच्छी सी मेहनत करे और बहुत जीवन में उन्नति करे। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को यह विराम देना चाहूंगा और ये प्लेटफॉर्म मैंने ग्रेट अपलाइन यशवंत जी ठाकर को सौंपना चाहूंगा कि वो कुछ हमको मार्गदर्शित करे। धन्यवाद। धाकड़ जी सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि सर डॉक्टर साहब की टीम से गोपाल जी सूर्यवंशी सर हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और डॉक्टर साहब के साथ ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं चाहूंगा उनको दीजिए ताकि 10 मिनट अपन उनका लेंगे। अभी अपने पास टाइम भी है 20 मिनट का। जी बिल्कुल। कविता गोपाल सूर्यवंशी के नाम से करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप जरूर बताइएगा उन साथियों को, कई सारे साथी हैं हमारे बीच में, तो केंगन को शुरुआत तो करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुरुआती दौर में कुछ को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ को नहीं आता है। आपने जैसे शुरुआत की, जैसे आपके साथ में धाकड़ सर ने सूर्यवंशी जी को ज्वाइन कराया और सूर्यवंशी जी के बाद विठल भावसार जी और इस तरीके से आपकी टीम जो है ग्रो की, तो आपने उनको क्या सहयोग किया और आपने किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत किया? क्योंकि आप भी यूजर के तौर पर आए थे, लेकिन आज आप एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर साबित हो रहे, एक लीडरशिप पर हैं आप, तो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा नए साथियों को जो अभी आज ज्वाइन किए हैं, 2 महीने हो रहे हैं, 4 महीने हो रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे हो रहा है कि लीडर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और शायद ये होगा क्योंकि लीडर की व्यस्तता अपनी जगह पे है, वो अपने हिसाब से हर लेवल पे काम करना चाहता है। तो आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। मैं सूर्यवंशी जी को फिर इन्वाइट करता हूँ। सर ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति नया ज्वाइन होता है और वो कोई भी पर्पस हो, किसी भी पर्पस से वो यदि केंगन मशीन के कॉन्सेप्ट में ज्वाइन हुआ है, तो वैसे शुरुआत के दौर पे अपन हेल्थ को लेके ही इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंटर करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति हेल्थ को लेके यहाँ पे एंटर करता है, और ठीक है कभी किसी को रिजल्ट मिलता है, जल्दी मिल जाता है, और कभी किसी को देर से मिलता है। रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन इधर 2 चीजें होती है, यदि किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को टाइम से नहीं मिल पाता है, टाइम लग जाता है। अब बात आती है कि जब केंगन मशीन जब लग जाएगी, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में सबसे बढ़िया इस कॉन्सेप्ट में मेरे को ये चीज लगी है कि इसका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी चीज है, आप किसी भी फील्ड में अंदर चले जाएंगे,
न्यूट्रिशन के अंदर चले जाएंगे, किसी भी अंदर चलेंगे, तो आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट है वहां पे, हर महीने। और हर महीने के इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ही आदमी परेशान हो जाता है और उस गेम से बाहर हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये, इस कैंगन मशीन के अंदर आपने जब मशीन लगा ही ली है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है, तो उसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि मशीन हेल्थ के पर्पज से लगाई है, वहां तक बहुत बढ़िया है, लेकिन ये मशीन आपको क्या क्या दे सकती है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपका जीवन बना सकती है। आप जानते हो कि सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है पैसा। यदि आपके पास में इनकम आप सोर्स आपका फैमिली का अच्छा होगा तो आप जीवन में कुछ कर पाओगे, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। ये बात भी सही है। तो आप बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं कि हो सकता है किसी के 10-12 हजार रुपए को मायना नहीं रखता है, और हो सकता है कि किसी को 10,000-12,000 रुपए बहुत ज्यादा मायना रखता है। तो उस व्यक्ति को मदद कीजिए, या उस व्यक्ति को डेमो और ये सब कुछ चीज सिखाने से 10,000 रुपए से भी आप चालू होंगे ना, तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अब इसके लिए अपने को क्या करना है कि कम से कम महीने के अंदर जो नया व्यक्ति आया है, चाहे वो अपलाइन मदद कर रही हो या ना कर रही हो, डजंट मैटर, वो अलग चीज हो गई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं, एक बार आपने थोड़ा सा डेमो सीख लिया है, तो अपने को महीने में ज्यादा नहीं है तो कम से कम 15 डेमो करना है आप व्यक्तिगत रूप से। यदि कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत रूप से, आप जैसे कि उदाहरण के लिए आप डाउनलाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं कि डाउनलाइन करेगी मेरे को पैसा आएगा, वहां से सब कुछ ठीक है वो, लेकिन आपका एफर्ट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितना जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 15 डेमो पर मंथ के करते हैं तो कम से कम उसमें 1 से 2 डिवाइस 100% निकलती है। और यदि आप 2 डिवाइस भी यदि निकालते हो ना, और आपके टीम के अंदर ऐसे व्यक्ति 10 या 5 या 10 व्यक्ति भी हैं, खाली ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। अब यूजर 80% यूजर होंगे, 20% आपको लीडरशिप वाले मिलेंगे, लेकिन ये कि आपको यदि 5, जैसे मैं 5 पे हूँ और आज मैं 5 पे हूँ, तो मेरे साथ में कम से कम 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो डेमो कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि आपके साथ में 5 से 10 लोग भी यदि हैं, यदि 5 लोग भी है, तो आपकी 10 डिवाइस के आसपास निकलती है। और 10 भी मत ना मानो आप, 5 डिवाइस यदि निकलती है आपकी, यदि 15 डेमो करने से, पूरे ग्रुप में से हर व्यक्ति 15 डेमो करेगा यदि, तो 5 डिवाइस निकल जाएगी। और वो पांचों व्यक्ति जो है ना, वो इनकम आप 50,000 पे जाएंगे, तो 50,000 रुपए आपके ग्रुप में हर व्यक्ति को मिलेंगे जो मेहनत कर रहा है। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ में कहीं कमी आएगी या ग्रोथ नहीं होगी। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आप एक दूसरे को यदि मदद करेंगे और आपके माध्यम से किसी को 50,000 रुपए घर में जाने, आज मेरे यहाँ 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो 50,000 रुपए की इनकम पे हैं। मेरी छोटी सी है कि मैं 5 पे की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है ये 50,000 रुपए कमाना। आज मार्केट के अंदर आप चले जाएं, आज कम से कम 50 लाख रुपए लगा के भी 50,000 रुपए नहीं कमा पा रहे लोग। आप देखो, आप मार्केट के अंदर जाके देखो तो सही, आपका घर का पैसा लगाने के बाद में आपको भीख मांगना पड़ती है उधारी चुक लेने के लिए मार्केट में, ये स्थिति हो गई है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो से आप क्या दे सकता है। और ये मशीन की जो बात है, 3 लाख रुपए जब आपने इन्वेस्टमेंट किए, तो मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि 3 लाख रुपए आपके परिवार के हॉस्पिटलाइजेशन के पैसे बचा देगा आपकी लाइफ के अंदर। 100% 3 लाख रुपए बचा देगा। आप टुकड़े टुकड़े में कई ऐसी बीमारियां आपको आती है जो आज वहां इलाज करा रहे, कल वहां इलाज करा रहे, आज उसको लेके जा रहे, कल उसको लेके जा रहे, ये सारी चीजें जो छोटी मोटी चीजें आपको 3 लाख रुपए बचा देगी। और वो 1 रुपए पैसा आपका जेब से नहीं लगेगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। यदि आपने मशीन लगा ली है तो आप 15 डेमो पर मंथ कीजिए, कम से कम, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, इससे 15 ही कर दीजिए आप। 15 डेमो भी आप यदि कर देंगे और जो कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए, आप वहां पे जाके आप ग्रुप के अंदर खड़े हो जाइए। ये मत सोचिए कि मेरे को वहां से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपको उन लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोग उन लोगों का साथ मिलेगा। आज की दुनिया में साथ देने वाला ही कोई नहीं है। आज आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन बहुत देर से आते हैं, लेकिन आपका यदि फ्रेंड सर्कल तगड़ा है तो वो आधी रात को आपको वहां खड़े रहते हैं। तो आप इस यूनिटी के साथ में काम करिए। जीवन में कुछ नहीं आएगा साथ में, ये अपन सब जानते हैं, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है। लेकिन आपके यदि आपका अदर समाज का और यदि इस कैंगन परिवार का यदि आपका बॉन्डिंग है आपके साथ में, तो बहुत बड़ी बात है। और यदि ये बॉन्डिंग आपने बनाई रखी है, 1-2 साल बॉन्डिंग ही बना के रख ली आपने, खड़े रह गए, तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा और आप यहाँ से तैर जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति यहाँ से 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से कम की इनकम पे नहीं होगा 1 साल के बाद में। हमारे एलोस में तो यही दिख रहा है हम। तो प्रिया जी, मैं यही कहूंगा कि 15 डेमो अपना खुद का काम आप एक बार आप कीजिए, विश्वास कीजिए, इस काम को कीजिए। लोग देखे ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने नायर साहब का वीडियो सुना होगा ना,
चाहे आपको लेना नहीं लेना, मेरे को देना है ना, ये बस यही बात है। आपको देखना नहीं देखना, मेरे को दिखाना है ना, बात खत्म हो गई। दिखाने में क्या दिक्कत है? आप पट्टी बांध के बैठ जाओ, सामने नहीं देखना, लेकिन मैं डेमो करूंगा, बस बात ये इस जिद तक जाएंगे आप तो आप सक्सेस हो पाएंगे। कल की बात मैं बताता हूँ कि राकेश परमार जी, हम दोनों मनासा में एक शादी प्रोग्राम में गए, रात को 10 बज गए थे। उधर आते वक्त मेरे को कहा कि मेरे को यार डॉक्टर साहब को एक डेमो दिखाना है यार। डॉक्टर साहब देखने को तैयार नहीं, मेरे रिलेटिव मेरा, राकेश तेरे को करना डेमो, चल मिले तो मैं चलता हूँ। हम जबरदस्ती चले गए, चाय पी और हमने कहा सब जमा दिया, हमने तामझाम सर डेमो देखना है, बस बात करता हम, हमारा एक काम है, हमको कंपनी दे दी 5,000 रुपए एक डेमो, ये बोल दिया। ये आज मेरा 5,000 का नुकसान करवा दोगे आप, डेमो नहीं देखोगे। तो वहां पर डेमो दिखाया और देखो बहुत अच्छा लगा, और रात को हम 11 बजे डेमो दिखा के आ गए। तो मतलब डेमो तो दिखाना आपको, डेमो बिना कुछ संभव नहीं है। आप डेमो दिखाना है, डेमो दिखाना है। एक ही राज है इस बिजनेस का कि शो द डेमो, शो द प्लान, शो द डेमो, शो द प्लान, शो द डेमो। और इस दोनों चीज में कुछ भी नहीं लगता है आपका। इसका जो प्रोडक्ट है वो पानी है, और पानी आपको घर में मशीन फ्री में निकाल के दे रही है। सबसे बड़ी बात है। तो सर ये 15 डेमो हर व्यक्ति करिए, जिसका ड्रीम यहाँ से बिल्ड करना है, यहाँ से आपको सक्सेस होना है। तो शाम को 5 बजे से 10 बजे के बीच में एक डेमो करना है, या एक फॉलोअप करना है, या किसी के साथ में आप बैठ के उसका ड्रीम भी डेवलप कर दोगे ना, खाली बिना उसके कि वो जीवन में क्या करना चाहता है और कौन से ट्रैक पे जा रहा है, उस ट्रैक से हटा के इस कॉन्सेप्ट में लाने का आप प्रयास कर लोगे ना, वो भी आपका डेमो ही है। लेकिन इसके ऊपर आपको 4 घंटे वर्क करना है कुल मिला के। हम यही कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इस किंगन में शिक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं, और शिक्षा जाएंगे आपके आशीर्वाद से। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आपने बात रखी। यहाँ पे मैं देख रहा था जिन साथियों के वीडियो ऑन थे, मंजीत सिंह सर पूरा नोट किए हैं, खान साहब भी नोट कर रहे थे, बहुत सारे साथी हैं जो नोट कर रहे हैं। और आपने जो बोला कि जो रात को आपने डेमो दिखाया परमार जी ने, और आपने उनको आपने बोला कि हमको कंपनी 5,000 रुपए देती है डेमो के, तो आपने 200 रुपए कम बोल दिए। अगर वो डिवाइस लगता है तो आप 5M में लगाएंगे और 5200 रुपए एक डेमो का आपको मिलता है। डेमो करते हैं तो 10 में से एक तो डन हो ही जाता है, तो 5200। तो वो 100% वो सही बोला आपने। और वो मशीन लेंगे नहीं लेंगे वो एक बात की बात है, लेकिन हम डेमो तो करें। और 15 डेमो भी एक महीने के कर गए, जो लोग पार्ट टाइम में हैं, आपके जैसे मेरे जैसे और भी बहुत सारे साथी हैं जो किंगन को पार्ट टाइम, फुल टाइम तो मैं मानता हूं कि महीने के 60 डेमो भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो काम अगर है, इतना अच्छा सौभाग्यशाली काम मिला है कि फुल टाइम वो कर रहे हैं, तो भाग्यशाली है वो। बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब। दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कहा था 7:13 पे जब हम 153 साथी ज्वाइन थे, डॉक्टर साहब ने अपना परिचय दिया था। डॉक्टर साहब क्योंकि मेडिकल फील्ड से हैं, और कई सारे साथी अभी 366 है, मतलब आधे साथी, आधे से भी ज्यादा आपका परिचय भी नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपका परिचय दे रहा हूं सर। दोस्तों डॉक्टर अरविंद पाटीदार साहब हैं, पैसे से सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, और उन्होंने ये सारी बातें रखी आज कि केंगन पानी ही क्यों, केंगन बिजनेस ही क्यों। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के, और मोटिवेशन भी मिला, बहुत सारी चीजें। और शिक्षे नहीं, आपका जो प्रचार प्रमोशन हुआ था जो ग्रुप के अंदर की, कल डॉक्टर अरविंद पाटीदार साहब के लिए हुआ है, वो डेज 3 है, और आप है ना, ये प्रोसेस है, क्योंकि सबको उस प्रोसेस से होके गुजरना है। तो यहाँ पे जितने भी साथी एक्टिव है, मैं जहां तक मानता हूँ जो डेली आ रहे हैं, जो जूम में बहुत कुछ सीख रहे हैं, जो यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से सीखने के बाद उसको ग्राउंड पे प्रयास कर रहे हैं। आज भले ही क्लोजिंग नहीं हो रही, आज सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन 100% मुझे विश्वास है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो सब डेज 3 होंगे। बस लगे रहें, बने रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप अभी बने रहिएगा, ये आपका ही है। चूंकि हमने यहाँ पर कैलाश सर को, गोपाल सर को ज्वाइन कराने की बात हुई थी, तो सर का वीडियो ऑफ है। गोपाल सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो वीडियो ऑन कीजिए, और नहीं तो फिर नए साथियों को लेते हैं, क्योंकि यशवंत सर ने कहा था। जी जी, आ गए हैं गोपाल सर। सर स्वागत है आपका गोपाल सर। आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप डॉक्टर साहब की टीम से हैं, और फिर 10 मिनट वेलकम। जी सर। सर सभी को गुड मॉर्निंग सर। वाओ मॉर्निंग। वाओ मॉर्निंग। आवाज आ रही सर पूरी? बहुत अच्छी आवाज। सर मेरा नाम गोपाल सूर्यवंशी है,
और मैं पेशे से मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। और जब बात हो रही थी हमारे अपलाइन महोदय की, तो इमीडिएट अपलाइन हमारी राकेश जी और श्री डॉक्टर साहब भी है। जो अभी डॉक्टर साहब सेशन ले रहे थे वही हमारे लिए अपलाइन है। और इस केंगन की यात्रा में पिछले 1 साल से हम भी काम कर रहे हैं। 1 साल पहले हम बिल्कुल फुर्सत में बैठे थे, कोई काम नहीं था, आराम से सुबह स्कूल जाते थे, शाम को वही 4-5, 4:30, 5 बजे घर आते थे और कुछ नहीं, बस सीधा हाथ पैर धोए, न खाना वाना बना नहीं बना, मोबाइल चला के बेड पे टीवी चलाते थे, कोई काम नहीं बचा था हमारे पास। लेकिन थैंक गॉड ऊपर वाले ने हमको केंगन दिया है और हमारी अपलाइन की मदद से यशवंत सर जो धुआंधार बल्लेबाजी करते थे, हम पिछले 10-12 साल से इनसे जुड़े हुए हैं। जहाँ यशवंत सर ने हाथ डाल दिया वहां हम पीछे नहीं देखते थे कि हुआ क्या है, क्योंकि पिछले 10-12 साल से हम इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, हेल्थ वाली इंडस्ट्री में ही। भले ही पिछली हेल्थ वाली जो इंडस्ट्री थी उसमें हम काम कर रहे थे, उसमें हम क्रॉस लेग में थे, लेकिन जब हम साथ में रहते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि ये क्रॉस वाले हैं। और जहां मदद लगती थी ये डॉक्टर अरविंद जी और राकेश जी और यशवंत सर, ये सब हमारा पूरा एक यूनिटी थी कि किस प्रकार से फास्ट गति से हम काम करते थे। लेकिन जब मेरे को सबसे पहले केंगन आया तो मुझे खुद को मतलब बिलीव नहीं हुआ था, विश्वास नहीं हुआ था। राकेश जी परमार ने जब मुझे बोला तो मैंने सीधा पूछ लिया था कितने रुपए की है। उन्होंने बोला कि ये लगभग 2,77,000 है। तो मैंने मना ही कर दिया था कि मैंने तुम भी मत लफड़े में पड़ो और मेरे को भी मत करो। उनको ही नेगेटिव कर दिया था हमने। और काफी समय हुआ ऐसा, कम से कम 2-3-4 महीने चलते रहे, लेकिन एक इवेंट आया था दलोदा का, जहां पर एक आदरणीय हाड़ा जी आए थे। और उस समय वो उस इवेंट में इन्होंने मेरे को एक कार्ड भेजा था, बोले आप भले ही इसको मत करना, लेकिन आके खाना वाना खा के चले जाना यार, अपन सब मिलेंगे, दोस्त भी मिल जाएंगे, सारे लोग वहां आएंगे सब। वो जो इवेंट था वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वहां आने के बाद उसी दिन मैंने डिसाइड किया था, उसी दिन मैंने कहा सबसे पहले ऐसा करेंगे कि यार मेरे भैया वहां चलेंगे इंदौर। अगर मेरे भैया अगर हाँ कर देते हैं तो मैं आसानी से इस चीज में आ जाऊंगा। हालांकि मुझे डिवाइस तो समझ आ गई थी, लेकिन क्या है कि लफड़ा एकदम आसानी से मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मामला था 3.25 लाख रुपए का। और टीचरशिप में तो सैलरी इतनी है कि पता आपको कि बिल्कुल नाप तोल के काम करना पड़ता है पूरे महीने, 1 तारीख से लगा करके 30 तारीख के बीच में। 20 तारीख के बाद में तो खाली ऊपर हवा भी देखना पड़ता है कि होता क्या है। तो ऐसी स्थिति में समस्या है, क्योंकि घर से मैं पूरा इस प्रकार से आया, घर वाले मुझे चाहते नहीं थे कि मैं मंदसौर जाऊं, लेकिन मैं घर वालों की बिना मर्जी के मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए मंदसौर में आ गया। उस समय मेरी तनख्वाह थी 4,500 रुपए। मैं आज यहाँ से मंदसौर से 50 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वो छोड़ करके मैं यहाँ आ चुका। तो घर वाले मेरे चाह नहीं था, क्या बोल रहे हैं खेती बाड़ी कौन संभालेगा, तू चला जाएगा, फलाना ढिकना नहीं है, बच्चों को तो यहाँ से भी पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा कि यार नहीं, मैं तो जाऊंगा। मैं 2008 में छोड़ करके ही आ गया। और यहाँ आ गया तो मैं इतना कारवा मैंने खड़ा कर लिया दोस्तों के माध्यम से कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुका। और आज नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा कीड़ा है कि हम चुप नहीं बैठ सकते, है ना। तो जीवन में ऐसा धीरे धीरे पड़ाव चलता ही रहा। लेकिन केंगन में आने के बाद में क्या लगा मुझे कि यार ईश्वर की कृपा है कि मतलब आज एक दिन भी हमको टाइम नहीं है। सुबह स्कूल जाते हैं, भागे हुए आते हैं, कब छुट्टी होगी 4:30-5 बजे, हमको शाम को आकर के खाना वाना खाकर भागना है 6 बजे, और 6 बजे रात को 11 बजे तक हम डेली आते हैं एक साथ। आज ये स्थिति हो गई है कि थैंक गॉड ऑफलाइन को, जिन्होंने इतनी मुझे मतलब शिद्दत से मेरा साथ दिया, और इन्होंने सारे लोगों ने, राकेश जी ने, डॉक्टर अरविंद जी पाटीदार सर ने, यशवंत सर ने और विठल सर ने, इन सब ने मिलकर के मुझे इतना तैयार कर दिया कि आप आज इनकी जरूरत नहीं पड़ती मुझे, मैं आराम से डेमो करता हूँ। और मेरे डाउन में ऐसे ऐसे लोग आए जो डेमो नहीं करते, लेकिन फॉलो ऐसे करते हैं कि मशीनें पर डे मशीनें आ रही। आज ऐसे मतलब मैं इसके लिए मतलब ये समझ लो कि बिजनेस के लिए तो आया नहीं था। मेरे को बिजनेस तो मेरे को दिखाया नहीं गया था। राकेश जी ने खाली मेरे को डेमो दिखाया था, खाड़ा जी का बिजनेस प्लान भी था दिन में, लेकिन उन्होंने बोला कि दिन को मत आना, आपको तो शाम को ये डेमो प्लान वहां पर आना। तो डेमो ही देखा था मैंने, बिजनेस देखा नहीं था। और मेरे मिसेस को भी बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको अर्थराइटिस की और गठियावादी की प्रॉब्लम थी, और मैं भी एसिडिटी का भयंकर मरीज था।
एसिडिटी का ऐसा मरीज था कि हर 3-3 महीने में आहार नाल में इतने छाले हो जाते थे, इतनी गर्मी थी कि मतलब मैं पानी तक नहीं पी पाता था। ऐसी स्थिति, इंजेक्शन लगते थे 3-3 4-4 महीने में। सब जगह मैंने डॉक्टरों को इलाज करवा लिया, लेकिन कहीं रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन भगवान का धन्यवाद देते, पिछले 9 महीने से आज दिन तक मैंने मेडिकल पे गोली नहीं खाई है एसिडिटी। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए समस्या। और मिसेस को तो जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गांधी तो कह ही चुका था कि आपको आजीवन गोलियां ही खाना है, गठियावादी का और अर्थराइटिस का है, और आरए फैक्टर इतना बढ़ चुका था कि मतलब स्थिति बिगड़ ही चुकी पूरी। सुबह सुबह उठने में बहुत सारी समस्या थी, खाना वाना बनाने की, बच्चों को टिफिन की बहुत बड़ी समस्या थी। तो मैं अपलाइन को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से आज ये मशीन मेरे घर में माँ गंगा का आगमन हुआ। उसके बाद पिछले 4 महीने से एक भी गोली नहीं खाती। तो इस वजह से धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बिजनेस का एक ही कॉन्सेप्ट है, रोज डेमो। हम फोटो भले नहीं डाल रहे, लेकिन डेमो पर डे हो रहे। और पर डे हो रहे तो ऐसे डेमो हो रहे कि सिंगल डेमो तो हो ही नहीं पा रहे। सिंगल डेमो को तो हम भूल ही गए। जहां डेमो जा रहे हैं 15-20 लोग बैठ रहे, जहां डेमो दे रहे हैं वहां 15-20 लोग बैठ रहे। मतलब रोज मशीनें लग रही, रोज बड़े बड़े डेमो हो रहे। पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा, कहाँ काम करना है पता ही नहीं चल रहा। हमारे तो खुद के पर्सनल प्रोस्पेक्टिव तो हम भूल ही गए कि बेचारे वो कहाँ रह गए। तो ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि केंगन की यात्रा इतनी आने वाले समय में कहाँ जाएगी हमको ही पता नहीं। मतलब 2024 में धनाधन शिक्षे निकलने वाले, ऐसे निकलने वाले जैसे जो क्या बोलते हैं ना, पॉपकॉर्न निकलते ना, मेरे में कहते हैं, ऐसे शिक्षे निकलने वाले इसी 2024 में मंसूर। यस, तो ऐसी स्थिति पैदा होने वाली सर, बहुत बढ़िया कारवा होने वाला है। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हाईवे के करीब पहुंच चुका हूं, जो 1 साल पहले मुझे ये भी पता नहीं था कि भी मशीन आएगी कि नहीं। डॉक्टर साहब ने हमने जनवरी में ही लगभग चालू किया था पिछले साल बिजनेस को। तो ऐसी स्थिति में जो मशीन, मेरी सबसे पहली मशीन जैसे वहां दलोदा से मैं देखने के बाद में 2-3 दिन बाद में यशवंत जी धाकड़ सर को मैं सीधा इंदौर ले गया था। मेरे भैया वहीं पर है, अधिकारी है। तो मशीन नहीं थी हमारे पास, राकेश जी परमार की नई मशीन आई थी, खुली भी नहीं थी ना। उसी दिन बोलेंगे मशीन को ले लो अंदर, साथ उनको खोल के वहां दिखा देंगे, उनको ऐसे ही कर देंगे। सीधे गए वहां, तो मेरे को लग रहा है यशवंत जी सर सुन रहे होंगे, यहाँ सबसे बड़ा अभी इनके जीवन का पिछले 2 साल का सबसे बड़ा डेमो होगा वो। मतलब दिन में 1-1:30 बजे भिड़े थे, शाम को 6 बज गई, डेमो खत्म ही नहीं हुआ। 4-5 घंटे का डेमो। मतलब 2-3 फैमिलियां बैठी थी, इतनी प्रश्न कर रही थी, हंसी मजाक करते करते उस डेमो को पूरा किया शाम को। लेकिन जो राकेश जी परमार की मशीन वहां पर उनको उसी इंस्टॉल कर करके पानी निकाल कर उनको डेमो दिखाया गया था। भैया ने वही मना कर दिया कि ये मशीन किसी की हो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मशीन यही रहेगी, अपनी खुलेगी, ये पैसे ले जाओ। ऑन द स्पॉट पैसे दे दिए उन्होंने। और वहीं से मेरे भाग्य खुल गए, है ना, कि मुझे तो मशीन तो लेना ही थी, लेकिन वहां मेरा 100% कंफर्मेशन हो गया। मेरे भैया मेरा अगर साथ दे दिया तो फिर काम तो अब तो मैं रोक नहीं पाऊंगा इसको। वहीं से मेरी मशीन तो उनके बाद आई। वही तो राकेश जी परमार साहब की मशीन न जाने कहा, आज भी मेरे भैया की मशीन उनके वहां लग रही है, उनके वहां लग रही है, सब ऐसा ही चला है। तो इसी स्थिति में सर बहुत बढ़िया कारवा हो गया है ना। भगवान को रात दिन प्रार्थना करते हैं हम कि यार इतना बढ़िया सुकून मिल गया है कि अपने को। एक तो सबसे बढ़िया है कि टाइम मैनेज हो गया। फालतू के काम में गप्पे लड़ा रहे थे, टीवियां देख रहे थे। पिछले 1 साल से मैंने टीवी नहीं देखी, अभी तक टीवी बंद ही पड़ी। उसको चलाने वाला कोई नहीं। चलिए सूर्यवंशी साहब, जी सर, बहुत जबरदस्त कहानी है। और चूंकि आपको पर्सनली अपन मिले हैं, खाली एक मिनट में कहना चाह रहा हूँ, एक लाइन में आदरणीय हाड़ा जी और आदरणीय सीओ साहब के लिए कहना चाह रहा हूँ कि 1 साल पहले जो लाइन में मेरी बीवी के लिए बोला करता था कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी, है ना, वो आज मैं हाड़ा जी और आदरणीय हाड़ा जी और सीओ साहब कहने वाले कह रहा हूँ कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। आदरणीय हाड़ा जी और सीओ साहब और केंगन के लिए कहना चाह रहा हूँ बस। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दोस्तों, अभी जितने भी साथी सूर्यवंशी सर को, डॉक्टर अरविंद पाटीदार साहब को सुन रहे होंगे, शायद आप अपने आप में एक अलग फील महसूस कर रहे होंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आमले जी का चेहरा, यहाँ पर संगीता पवार जी के नाम से हमारे ग्यारसी लाल भैया हैं, झरवड़े साहब हैं,
जिनके भी मैं वीडियो देख रहा था यहाँ पे जो है कापसे साहब हैं, मेड़े आंटी जी हैं, जीजा जी हैं, सीताराम जीजा जी, नवजीत सर हैं, राठौड़ साहब हैं, मंटू भैया हैं, यशवंत भैया हैं दोस्तों, सिसोदिया जी है, डॉक्टर सुनील सर हैं, मुनिगवाल साहब हैं, जिनके वीडियो मुझे दिखाई दिए, परमार साहब दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे गायत्री दीदी हैं। तो दोस्तों एक अलग फीलिंग कराता है, और ये किंगन का जादू है कि हम सब इतने खुश होते हैं। कई सारे साथी जिनके जेब में आज पैसे नहीं होंगे तो उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। इसका मूल मंत्र यहाँ पे राठौड़ सर भी आ गए हैं, मोहनलाल राठौड़ जी। दोस्तों 3 साथी हैं, हम 8:15 पे मीटिंग एंड करेंगे और कोशिश करें कि समय से हमारा मीटिंग एंड हो, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट करना भी जरूरी है। हम बस लगे होते हैं, टाइम हमारा जाता रहता है, कई सारे साथी लेट आते हैं। और लास्ट इनको नए साथियों को लेने के पहले मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। कल है टेस्टिमोनीज डे, गुरुवार का दिन। आप सब जानते हैं कि गुरुवार के दिन हम जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं उनकी बात रखी जाती है। तो कल अपनी तरफ से, जैसे आज सूर्यवंशी सर ने बोला, सूर्यवंशी साहब मैम को जरूर लेके आइएगा, क्योंकि अभी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, बहुत पीड़ा में जी रहे हैं, हाथ पैर अकड़ जा रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। तो कल कोशिश करें कि आप मैम को जरूर लेकर आएं और उनसे उनकी लाइव थोड़ी सी 5 मिनट में अपना टेस्टिमोनीज दें, और ये भी कोशिश करें कि कीमत पे बात ना हो। तो हम आने वाले कुछ समय के बाद में ऐसे साथियों को भी इस मीटिंग को ज्वाइन कराएंगे ओनली गुरुवार को, जिनको डेमो भी नहीं दिखा है, जो हमारे करीबी है, उन्हें कीमत पता है इसलिए वो डेमो नहीं देख रहे हैं। सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप गुरुवार की मीटिंग ज्वाइन कीजिए और सिर्फ जानिए कि क्या प्लेटफॉर्म है। तो कल जितने भी साथी अभी आज मुझे सुन रहे हैं, वे कोशिश करें कि अपने टेस्टिमोनीज रखें, कीमत के बगैर, कीमत ना बताएं। शायद हम आने वाले समय में उन अननोन साथियों को भी ले आएंगे, उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि क्या चीज पे ये बात हो गई है, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी हो जाएगी कि वो उसी दिन आपको इन्वाइट करेंगे कि मेरे घर आके बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए अगले साथियों को लेते हैं और मीटिंग को समय से एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यवंशी साहब आपका। यहाँ पर अमिता गोपी है, मुकेश भैया होंगे। मुकेश भैया आप म्यूट कीजिए अपने आप को और रखिए जी। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मुकेश भैया। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी कि अगर हम आपको डेमो नहीं दिखाएंगे तो हमारा 5 रुपए नुकसान हो जाएगा। सर वो पूरा सेंटेंस सुन नहीं पाया पूरा, मैं एक बार रिपीट करिए प्लीज। एक्चुअली क्या है सर कि जब केंगन में अपन यात्रा के दौरान चलते हैं तो धीरे धीरे आपको पता है कि 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 पे होता जाता है ना। आप कौन सी रैंक पे हैं अभी? मैं 4 है। 4 है, ओके। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको भी पता है कि आप कोई भी मशीन डन करके आएंगे और आपका 4A में लगाएंगे तो आपको शायद 48,000 के आसपास आपको मिलेगा, है ना। अब उस 48,000 से आप यदि डिवाइस में यदि कन्वर्ट करेंगे उस चीज को 10 डिवाइस में आप कन्वर्ट करेंगे तो शायद 4800 रुपए के आसपास आपको उसका एक वैल्यू बैठेगी, है ना। आप जानते हो कि 10 डेमो करने के बाद में एक मशीन डन हो जाती है आपकी, बिल्कुल सही है ना सर? 7 के बाद है, 7 के बाद 8 बजे डन होती है, 8वीं मशीन 7 में डन हो जाती है। तो 10 भी मान लीजिए, है ना, 8 में डन हो जाती है तो वही 5,000 बैठ रहा पर डेमो का, है ना। तो आप ये सोच के चाहिए कि आपको 5,000 रुपए एक डेमो के मिल रहे हैं और आप यदि डेमो करेंगे तो 8 डेमो कर देंगे तो एक मशीन डन हो जाएगी, 48,000 रुपए मिलेंगे, तो हो गया 5,000 रुपए आपका। जी तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको काम करना है कि आपको मशीन आए ना आए, लेकिन आपको ये सोच के जाना है कि मेरे को एक डेमो के 5,000 रुपए कंपनी दे रही है, बस। तो आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे, डेमो ही करो। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप डेली। चलिए ओके, अगले साथी को लेते हैं। राठौड़ साहब हैं, राठौड़ साहब दीजिएगा। सर निश्चित तौर पे आज डॉक्टर साहब ने जो ज्योत जलाई थी, है ना, कि व्यापार को किस तरीके से किया जाए और व्यापार को करने का तरीका भी हमको कौन सिखा रहा है। आप इस चीज पे गौर करना कि व्यापार को करने का तरीका कौन सिखा रहा है, जो कभी व्यापारी रहा ही नहीं, है ना। यहाँ कई लोग होंगे जो व्यापारी हैं, कई लोग होंगे जो व्यापारी है फुल टाइम में, लेकिन उनको भी व्यापार के तरीके सिखाया आज डॉक्टर साहब ने, कि जिन्होंने कभी व्यापार नहीं किया लेकिन आज व्यापार के इतने बढ़िया तरीके हम लोगों को बताए हैं। और डॉक्टर साहब ने तो आग जलाई है ना, लेकिन साथ में एक और व्यापारी आया
इनके ही नीचे, है ना, जो पैसे से टीचर है ना, वो भी व्यापारी नहीं है, लेकिन उसने व्यापार करने के तौर तरीकों में आग लगाने वाला काम कर दिया। आज इस तरीके से व्यापार को समझाया कि उसमें पूरी आग लगा दी। मतलब निश्चित तौर पे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है डॉक्टर साहब से और मार साहब से। डॉक्टर साहब और मार साहब बोलूंगा मैं, है ना, प्रेम से ये बात बोल रहा हूँ कि आज डॉक्टर साहब और मार साहब दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं ये कहूँ कि आज नींद से जागा हुआ हूँ अभी, है ना, क्योंकि लेट नींद खुली, 7:20 पे नींद खुली और खुलते ही सबसे पहला काम करा कि मीटिंग ज्वाइन करो भी, आज डॉक्टर साहब की मीटिंग सुनना है। और मीटिंग ज्वाइन करी और बहुत अच्छा लगा। और निश्चित तौर पे जो फार्मूला बताया है नीचे कि शिक्षा की बाढ़ आने वाली, तो ये तय है 2024 एंड तक मैं खुद और मेरी टीम से कम 5 शिक्षे निकालने का प्लान लेके चल रहा हूँ। बहुत बहुत तो धन्यवाद सभी लोग लग जाओ इस काम पे जो बताया डॉक्टर साहब ने। शो द डेमो, शो द डेमो, शो द डेमो। और एक डेमो की कास्ट आप जिस रैंक पे उस रैंक पे निकालना चालू कर दो और बताना चालू कर दो कि मुझे तो मिल रहा है, आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे कोई भी देखने से मना नहीं करेगा। बस धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल के हम सबको शिक्षित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट साथी को लेते हैं, हमारे टीम के एक जाबाज साथी है सतीश महाजन जी, वेलकम सर। नमस्ते। जी सतीश जी, लाइट बंद है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ नहीं, मैं अभी जो सर आए थे वो बोल रहे थे कि घाटी आवाज की प्रॉब्लम थी घर पे। अभी जो सर नहीं आए थे डॉक्टर साहब, गोपाल जी सर हैं। हाँ गोपाल जी। तो सर मैं उनको थोड़ा सा बोल रहा था कि अगर वीडियो हो या आपका नंबर मेरे को, आपका नंबर ग्रुप में डाल दीजिए, तो मेरे को एक से बात करना थी मुंबई में। बिल्कुल, एक काम कीजिएगा, कल का लिंक उनको भेज दीजिएगा। कल सूर्यवंशी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैम के माध्यम से जरूर इस बात को रखाएं। और कल जितने भी आर्थराइटिस के पेशेंट आपकी जानकारी में जिनको आप जानते हो, उनको बोलिए कि आपको सीधे लाइव तौर पे हम बात कराते हैं जिनको बेनिफिट हुआ है। सतीश भी आप नोट कीजिएगा, नंबर मिल जाएगा सूर्यवंशी जी का, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको सीधे जितने भी गठिया से पीड़ित है, जितने भी पीड़ित है, जो हम यहाँ पर 337 साथी है, 337 साथियों की नॉलेज में जितने भी गठियावादी पीड़ित पहचान में हैं, उनको सबको ये लिंक आज ही भेज दीजिएगा कि कल आपको हल देने वाले हैं हम। आपको डेमो दिखा दिया है, सब हो गया है, लेकिन फिर भी आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो कल आर्थराइटिस पे ही बात करेंगे और सूर्यवंशी सर के यहाँ से भी बात करेंगे। और जो भी साथी जिनको आर्थराइटिस से फ्री हुए हैं वो जरूर अपनी बात रखिएगा। अपन लगेगा तो मैं क्या सर मुंबई गया था, डेमो के लिए गया था मैं, लेकिन अचानक उनका बर्थडे भी था। जैसे बर्थडे खत्म हुआ 10:30 11 साढ़े 11 बजे, तो वैसे ही उनका अचानक गाठियावाद का वो अटैक आ गया, तो उनकी हड्डी पूरी मतलब लॉक हो गई जी। तो 1 घंटे तो रोते रहे वो मेरे से। मैं डेमो जब चालू हो गया, उन्होंने मेरे से पूछा भाई देखने वक्त में क्या गारंटी कि गाठियावाद सही हो जाएगा। मैंने गारंटी तो कुछ मशीन लेती नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का है ऐसा जो अच्छे हुए हैं। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है बोले, ठीक है सतीश भैया, उनको ज्वाइन करवाइएगा सुबह का जी। कल बात भी कराएंगे, दिक्कत नहीं, पर कल मीटिंग ज्वाइन कराइए, उसके बाद बात कराएंगे। दोस्तों, आप सतीश भैया के घर की स्थिति देख रहे होंगे। छत, उनके घर पे छत नहीं है, टीन है, और उसके बावजूद उनके घर केंगन लगा है और बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। अभी केंगन के प्लेटफॉर्म पे सतीश भैया 3A लेवल पे आ चुके हैं और लगभग बहुत सारे साथी जानते हैं उनको, जो अभी केंगन लगाने का प्लान कर रहे हैं। वो जरूर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर साहब और मार साहब को सुना है और ऐसे कई सारे साथी हैं। चलिए अगले साथी को लेते हैं दोस्तों। सतीश भैया कल ज्वाइन कराइएगा आप, है ना? जी सर, जी सर, ओके जी। अगले साथी है हमारे राम रतन मलगाया सर हैं। मलगाया सर, अनम्यूट कीजिए आप। ग्रेट, वाह क्या बात है। जब डॉक्टर और मास्टर की जोड़ी मिल जाए तो सर्जरी सक्सेस होती है। आज डॉक्टर और मास्टर ने कमाल कर दिया, क्या बात, वेरी नाइस। आपने बहुत, जो सब लोग कठिन मान रहे थे कि काम बहुत कठिन है और हम तो एक नौकरी में, हमको समय नहीं मिलता, तो इन सारे सवालों के जवाब आपने बहुत ही सरल तरीके से दे दिए।
कि यदि हम ठान लेते, यदि हम मान लेते तो हमारा काम होता ही है। और आपने सच में करके भी दिखाया। इतनी व्यस्तता है, मतलब आप इतनी बड़ी खेती भी मैनेज करते हैं, है ना, आप दोनों पति पत्नी जॉब में है, वो भी करते हैं, और उसके साथ इस रैंक पे आकर पूरी टीम को संगठित रखकर, मतलब जिस तरीके से आपने काम को हैंडल किया है, सच में आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है। और हर लीडर यदि इस टाइप का सोच ले कि एक एग्जाम्पल मुझे सेट करना है, तो डेफिनेटली क्रांतिकारी वर्क होता ही है। और एक नया अपॉइंटमेंट का बहुत सरल तरीका दे दिया आज आपने सबको कि आप डेमो देखो नहीं तो मेरा 5,000 का नुकसान हो जाएगा। अब कैसे नहीं आपका मित्र डेमो देखेगा बताओ? क्योंकि कोई भी मित्र ये नहीं चाहता कि मेरे मित्र का नुकसान हो, डेमो ही तो देखना है। तो आप इस उस हिसाब से इसको करो। मतलब कई लोग कहते हैं कैसे अपॉइंटमेंट लेना, ये मिल गया अपॉइंटमेंट का तरीका। भैया डेमो देखो ना, मेरा नुकसान हो जाएगा यार 5,000 का। डेमो देखेगा बेचारा, क्यों नहीं देखेगा? सही है। यही तरीके छोटे छोटे आज छोटी छोटी मीटिंग से मिलते हैं। और कई सारे साथी यार बोले रोज रोज वही बात, अब कहाँ कौन से दिन रोज वही बात हुई? हर बार एक नया व्यक्ति आया, हर दिन एक नया व्यक्ति आया, नई सोच से आया और नया तौर तरीका सिखा के गया। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ टिप्स दिया है, लेकिन बस वही ज्ञान को हम प्रसारित करें या अजीर्ण करें। जो सीखा है उसको अगले दिन इम्प्लीमेंट करें, प्रयोग करें, नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करें। जो आगे रास्ता दिखा गए, बना गए, उसको हम एडॉप्ट करें और आगे बढ़ाएं। तो निश्चिंत ही सफलता कदम चूमती ही चूमती है। किस्मत भी उसी की दरासी होती जिसके कदमों में जान होती है। तो कदम बढ़ाएं और जिंदगी में पहल करें, क्योंकि पहल करते जाएंगे तो हल मिलते ही चले जाएंगे। आज ये दोनों लीडर्स ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जॉब हो कि कुछ भी हो, यदि हम आगे बढ़ेंगे, करेंगे तो कुछ मिलेगा, और इतना मिलेगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे। जैसे आज कह रहे हैं सर कि इधर इधर से मशीन बुक हो रही, पता नहीं किधर किधर से मशीन बुक हो रही, पैसे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पैसे की तो जरूरत सबको है ना, क्योंकि जीवन यापन सबको करना है। अब वही जिंदगी जो पहले जीते आ रहे थे वही जीते रहे तो आगे भी वही जीने को मिलेगा। और बाद में हमारे बच्चे क्या बोलेंगे? हमारे बाप दादा कुछ नहीं रख गए हमारे लिए, हमारा बाप हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। तो कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसा छोड़ जाओ, ऐसा दे जाओ कि पीढ़ियां याद रखे। जैसे आज उपदेश मलिक की बच्चियां हर मंच पे सीना ठोक ठोक के कह रही है, हमारे पिताजी वो छोड़ गए जो आज हमारे 7 पीढ़ी के पूर्वज ने हमारे लिए छोड़ जाते। ये प्लेटफॉर्म सब देता जा रहा है, लेकिन आप लेने को तो मन बनाओ, आपके मन को तो बनाओ वहां तक जाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके काम को सक्सेस करने में मदद करेगी। कल के टेस्टिमोनियल में आज दिन में 4 बजे तक हर लीडर परिहार साहब को वो लिस्ट दे दे, नाम दे दे, और जिनको भी आप टेस्टिमोनियल के ला रहे हैं उनको पूरा समझाएं कि कैंगन बिजनेस से रिलेटेड एक भी बात न करें, सिर्फ और सिर्फ प्योर टेस्टिमोनियल हो। मशीन की कॉस्ट, मशीन की उपयोग कुछ नहीं, ये पानी है और ये मैं पी रहा हूँ, ये डिवाइस है जिसको मैं जी रहा हूँ, और इतने दिन में मेरी तकलीफों को मैंने इस तरीके से ठीक किया। ये 2-3 टॉपिक पे ही बात करें तो गुरुवार का सेशन बहुत अल्टीमेट हो जाएगा। राइट, समय हो चुका है। हमारे मैसेंजर साहब यशवंत जी बार बार मैसेज करते हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, समय का भी हमें ध्यान रखना ही चाहिए। ओके, थैंक्स सर, धन्यवाद। बालकर जी लास्ट है आपके पास, 1 मिनट अपनी बात रखिएगा, 1 मिनट में मीटिंग एंड करेंगे जी। वेलकम डॉक्टर साहब। वाओ, सभी को वाओ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब आपके चेहरे में ही छुपा है भाव सभी का। आज आपने तोल और मोल, तोल मोल जो बात करते हैं हम, तोल और मोल दोनों कर देखे। एक तो डॉक्टर साहब से कभी मोल नहीं कर सकते और उनकी बात का मोल नहीं कर सकते। मेरे पिताजी मेरे साथ बैठे हैं, तो हम इसमें क्या हम पिताजी को और डॉक्टर साहब कभी बिजनेस सिखा सकते हैं। जैसे अपने पिताजी होते हैं उनको हम कोई बिजनेस बारे बता सकते हैं। आज पिताजी ने सुना है और पिताजी बोले कि अच्छा ऐसा चीज होती है। मैंने एक्चुअली उनको बताया नहीं बिजनेस क्या हम कर रहे हैं, उनको पता अच्छा कर रहे हैं, तो पिताजी भी खुश है। पिताजी आपसे राम राम। राम राम, बिल्कुल राम राम बात है। तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, और थैंक्स सभी ऑल टीम को, आपने मोटिवेट किया, मोटिवेट नहीं एक दिशा दिखा दी। रास्ता तो बहुत खुला है और रास्ते पे चलना है, और आप हम सब एक साथ इस जर्नी में है। थैंक्स ऑल ऑफ यू डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर्स, कि जो आपने सभी को एक अच्छे तरीके से साधारण और सिंपल, और मैं बोलते ना कि प्रेम भी और दम भी, दोनों प्रेम भी करना है और नहीं भाई नहीं देखा नहीं प्रेम कर देख ले
और नहीं देखा तो फिर इसके बदले देख ले भाई। सही बात है, तो सही। हाँ, दो में से कहीं तो करना पड़ेगा, यदि मेरे जुड़ा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो ठीक है, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस पे रखा और आप हम सब उसको लेके चलेंगे। थैंक यू वर्कर जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त सेशन हैं, ऐसे ही बने रहेंगे, सिखाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस किंगन के जीवन के साथ।